आप सब वाकिफ़ हैं कि कल संसद में जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, उस विधेयक के प्रावधानों से भी आप सब परिचित होंगे। ये सारा कवायद हम लोगों ने 2019 में ही इसकी आशंका हम लोगों को हो गई थी और उसी वक्त से ही हम लोगों ने एक नया शब्द का चयन किया था, वो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी का। क्या? एंड ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये पहले तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगाया गया, सीबीआई को लगाया गया, डीआरआई को लगाया गया। कालांतर में सब कहीं ना कहीं फेल करते रहे। चुनाव आयोग को भी इसमें घसीटा गया। उनकी भी चोरी जब पकड़ी गई, तब संविधान को ही समाप्त कर देने का एक नया साजिश रचा गया। देश को अब लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र के पराकाष्ठा पे ले जाने की तैयारी कर दी गई। मतलब राजा को अब जो भी चीज पसंद नहीं होगा, वो चीजें उस देश में नहीं होंगी। और ये इसलिए आनंद फानन में आया कि जो एसआईआर का जब खुलासा हुआ और बिहार में जिस प्रकार का गुस्सा आया, उससे केंद्र की सरकार विचलित हो गई और उसको लगने लगा जो 400 पार जिस चुनाव गणित से वो जाना चाह रहे थे, उस पर लोगों ने रोक लगाकर 240 किया। ये भी 240 में 100 चोरी का ही सीट है, केवल 140 ही भाजपा का सीट है। तो उसको कायम रख के सत्ता में रहने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि कहीं बिहार के नतीजे के बाद जो सरकार का जो नानी है, मतलब नायडू और नीतीश, सरकार का नानी रूठे नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर के माथे को निशाने पर ले लिया गया। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निशाने पर ले लिया गया। नीतीश जी और उनके पार्टी के लोगों को निशाने पर ले लिया गया। जयंत चौधरी को ले लिया गया। चिराग पासवान को ले लिया गया। जीतन राम मांझी को ले लिया गया। अजित पवार को ले लिया गया। एकनाथ शिंदे को ले लिया गया कि तुम्हारी सारी राजनीति 30 दिनों के अंदर हम समाप्त कर देंगे। और उसका अधिकार इस बिल में दे दिया गया। लोकसभा में सरकार ने माना कि जो 1729 जो राजनीतिक विरोधियों पर जो ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हुआ, उस पे मात्र 2 केस
पे कन्विक्शन हुआ और वो दोनों केस भी झारखंड का ही, एक एनोस जी का, एक हरिनारायण जी का। बाकी डीएमके से लेकर, आम आदमी से लेकर, हम लोग जेएमएम से लेकर, सपा, राजद, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सारे पार्टियों को टारगेट किया गया, टीएमसी। तो अब ये एकमात्र रास्ता रह गया था कि हम आपको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, आपकी राजनीति समाप्त। ये मंशा है इस बिल का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे अलोकतांत्रिक और संविधान पर प्रहार करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल बड़ी हंसी आया जब गृह मंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक शुद्धता के लिए ईडी और सीबीआई ने 35 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जो पूर्व में भाजपा में नहीं थे, चाहे नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, नवीन जिंदल हो, और भी कई, माधवराव सिंधिया हो। लेकिन जैसे वे भाजपा में आ गए, सारे मामले खत्म हो गए, हेमंत बिश्व शर्मा सहित, मुकुल राय सहित। ये राजनीतिक शुद्धता की बात की है गृह मंत्री जी। मतलब विपक्ष में हमसे मत रहो, चोरी करो, लूटो, भ्रष्टतम आचरण में लिप्त हो जाओ, लेकिन भाजपा में आ जाओ। ये घबराहट है भाजपा का। झारखंड से जो हवा चला, बिहार में जो स्थिति है, बंगाल जिस प्रकार से तैयार बैठा है, उस पे अंतिम कील उत्तर प्रदेश में ठुकाएगा, उसकी घबराहट। क्योंकि इसके बाद सारे लोग जेल जाने वाले। इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरुद्ध में कल राज्य भर में केंद्र सरकार का पुतला फूंका जाएगा झामुमो के द्वारा। यह हमारा पहला प्रतीक होगा। और इस पे हम लोग क्रमबद्ध सारे विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, ये जो आप कह रहे हैं, इसमें तो यही है बात है कि मतलब जो आरोप में जेल जाते हैं वो इस्तीफा दे दे। जैसे जिन्होंने